सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप देख रहे हैं जावा कोडिंग चैलेंज की एक सीरीज, जहां पर कि आज से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में आपको सभी क्वेश्चंस को देख रहे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर कोडिंग क्वेश्चन में ऑफ द प्रीवियस और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके जो असेसमेंट होती हैं उसमें आई हुई है। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं रिवर्स नंबर का कोड, जहाँ पर कि आपको एक नंबर दिया रहेगा और यू हैव टू सिंपली रिवर्स करना है नंबर को और फिर आपको प्रिंट करना है। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल देखो, तो अगर सबसे पहले यदि नंबर 1 2 3 4 5 है तो फिर इसका जो आउटपुट होगा वो 5 4 3 2 1 इस तरह से कुछ हो रहा होगा। ठीक है, हम सबसे पहले इसका कोड लिखेंगे और कोड को फिर लिखने के बाद उसको रन करेंगे और आउटपुट अगर सही आता है दैट मीन्स हमारा कोड सही से एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो कोड है ये टीसीएस के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो यदि आप टीसीएस के प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं तो ये कोड आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस कोड को ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको फिर से आने वाले प्लेसमेंट्स में मिले, बट हाँ यदि आप हैंड्स ऑन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका हाथ जो है बहुत अच्छे से बैठ जाएगा इस तरह के कोडिंग क्वेश्चंस में और आप दिए हुए टाइम लिमिट के अंदर ही अंदर कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, लेकर चलते हैं आपको वीएस कोड की एप्लीकेशन में। आप चाहे किसी भी तरह का कोड एडिटर यूज करना चाहें, आप फ्रीली हैं कि आप एडिट कर सकते हैं और कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जावा कोडिंग चैलेंज की एक फोल्डर बना रही दी है मैंने। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं और इसमें हम लोग लिखते हैं रिवर्स डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स डॉट जावा की एक फाइल बन चुकी है। अब कोड लिखने के लिए हमें लॉजिक देखना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम में बोला क्या गया है। बेसिकली यदि आप एक अच्छे कोडर हैं, आप कोडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप बेसिकली समझ चुके होंगे। लेकिन फॉर द पीपल जो कि अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ नहीं पाए, उसके लिए ये कोड है। आपको मैं बता दूं कि देखो, सबसे पहले यदि एक नंबर दिया हुआ है n और n के अंदर आपका दिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, या मान के चलते हैं कि नंबर जो है वो दिया है 1 2 3 4। ठीक है, आपको यहाँ करना है 4 3। ठीक है, 4 3 2 1 ये प्रिंट करना है बेसिकली। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लॉजिक लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि नंबर यहाँ पे आ जाए, उसके बाद फिर 3 आ जाए और फिर 2 आ जाए और फिर 1 आ जाए। ठीक है, ये हमें करना है। तो कैसे होगा, तो चलिए कोड लिखते हैं। हम सभी को पता है कि जब भी जावा लैंग्वेज में हम कोई कोड लिखते हैं तो जावा लैंग्वेज में एक क्लास होना बहुत ज़रूरी है। बिना क्लास के हम जावा कोड लिख ही नहीं सकते, और क्लास का नाम सेम होगा जो कि फाइल का नाम होगा। तो हमने यहाँ पे फाइल का नाम रिवर्स रखा है, तो ज़रूरी है कि हमें क्लास का नाम बनाना पड़ेगा रिवर्स। ठीक है, तो लिखते हैं क्लास रिवर्स। ठीक है, अब देखो एक और बात है कि आप रिवर्स यहाँ लिखने के बाद हमें ये करेंगे, एक क्लास बन चुका है। अब देखो क्लास के अंदर होता है मेन फंक्शन, तो हम लोग मेन फंक्शन बनाएंगे। मेन फंक्शन बनाने के बाद हमें इनपुट लेना पड़ेगा ना एक इंटीजर यूजर से। तो यूजर से इनपुट हम जब भी लेते हैं तो उसके लिए हमें बनाना पड़ता है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का जो सिंटैक्स है वो आपको लिखना पड़ेगा स्कैनर, ऑब्जेक्ट का नाम और फिर न्यू स्कैनर। आप सभी को पता है कि न्यू कीवर्ड से हम न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का, और इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट इन। बेसिकली बताता है कि आप इनपुट कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्कैनर जिस टाइप का है आपने स्कैनर क्लास को तो इंपोर्ट किया ही नहीं ना। स्कैनर क्लास क्या है, जावा अभी जो कंपाइलर है जेवीएम, अभी जावा का कंपाइलर ये समझ नहीं पा रहा है कि स्कैनर क्लास है क्या। तो इसके लिए हमें जावा का स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और हम बता दें मैं आपको कि जावा का जो स्कैनर क्लास है वो जावा के यूटिल पैकेज में है। तो यदि आप यूटिल पैकेज को इंपोर्ट कर लेते हैं पूरा, या फिर यूटिल पैकेज से सिर्फ स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं, तो ये एरर अपने आप हट जाएगा। तो कैसे करेंगे ये, तो जब भी आप देखो यार, आप यूटिल पैकेज को जब स्टोर करोगे तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट। अब अगर आप इस देखो जावा डॉट यूटिल हो गया। ठीक है,
अब अगर आप यूटिल के बाद डॉट लगाकर स्टार लगाते हो तो इसका मतलब है कि आप जावा की सभी यूटिल डॉट पैकेज जो है यूटिल पैकेज उसके सभी फाइल्स को आप इंपोर्ट कर चुके हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको बस स्कैनर क्लास लगेगा, तो आप स्टार हटाकर स्कैनर पे लिख दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि देखो आगे आपको पता नहीं होता है, बड़े बड़े जब आप कोड्स लिखोगे तो आपको पता नहीं होगा कि किस किस क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, किस किस इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सब के लिए क्या करना है आपको कि आपको यूटिल पैकेज को स्टार लगा के इम्पोर्ट कर लेना है, ताकि आने वाले समय में हम जिस भी क्लास का यूज करें, जिस भी मेथड का यूज करें, वी डोंट हैव एनी गेट प्रॉब्लम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप क्लास रिवर्स लिखे हैं और तो कोई क्लास बना नहीं रहे हैं हम, ठीक है। तो जब भी आप जिस भी क्लास के अंदर आप मेन मेथड को बनाते हो उस क्लास को आपको पब्लिक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पब्लिक बनाते हैं, पब्लिक क्लास रिवर्स। पब्लिक क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो जब ये कंपाइल होगा ना ये कोड, तो कंपाइल होने के बाद ये जेवीएम के पास जाएगा। जेवीएम अभी समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये कोड हमको करना क्या है, जिस भी कोड को हमें रन करना है उस कोड पे कहाँ से करना है, पब्लिक क्लास नहीं है ना, एक्सेस नहीं कर पाएगा जेवीएम। तो इसके लिए आपको पब्लिक क्लास बनाना पड़ेगा। तो एक जावा प्रोग्राम में एक ही पब्लिक क्लास बनेगा, ठीक है। और वो पब्लिक क्लास ही ऐसा क्लास होगा जिसके अंदर मेन मेथड बनेगा, ठीक है। और जेवीएम जो रहेगा वो उसी पब्लिक क्लास के सहारे आगे बढ़ेगा और कोड को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। लेट्स कम। अब देखो स्कैनर क्लास बना चुके हैं हम, हमें लेना है इनपुट। हम क्या कर रहे हैं, नम के अंदर एक sc डॉट नेक्स्ट लाइन लिख रहे हैं, नेक्स्ट इंट लिख रहे हैं, बेसिकली इंटीजर लेना है तो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, sc हम सभी को पता है कि स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंट जो है एक मेथड है स्कैनर क्लास का। तो अब आप एक मेथड को कॉल करने के लिए आप स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम से आप कॉल कर सकते हो। और इससे क्या होगा कि आप यूजर को बोल रहे हो कि एक इंटीजर इनपुट करो जो कि नम में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसको यूजर को डायरेक्टली बोल सकते हैं। वो आप कैसे बोलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, जिससे कि आप यूजर से कुछ जो यूजर की जो स्क्रीन होती है वहां पर आप कुछ डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले करोगे इंटर अ नंबर। तो अब जब आप इस कोड को रन करेगा कोई भी यूजर तो उसको ये मैसेज दिख रहा होगा कि इंटर अ नंबर। अब आप इससे क्या होगा कि आप यहाँ पे एक नंबर इंटर करवा सकते हैं यूजर से। चलिए बात करते हैं आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो दोस्तों हम सभी को पता है कि जब भी मॉड्यूलो ऑपरेटर एक होता है जो क्या करता है, जब भी आप मॉड्यूलो ऑपरेटर को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो बेसिकली आपका एक रिमाइंडर रिटर्न करता है, ठीक है। जैसे समझो एक नंबर है आपके पास 4, 5 एंड 3, ठीक है। जब आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करोगे तो वो किस तरह से आएगा, वो बेसिकली आएगा 45, ठीक है, और 0.3। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर वैल्यू में अगर स्टोर कराते हैं, मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा देते हैं, तो 45 टाइम्स ये जा रहा है कंप्लीट, ठीक है। तो इसका ये जो 3 है ये रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करना चाहते हो और आप उसका अगर ये वैल्यू चाहते हो तो आपको ये ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप रिमाइंडर वैल्यू चाहते हो तो आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा जिसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो यदि आप यूज करते हो मॉड्यूलो ऑपरेटर तो आप यहाँ से सिंपली वो नंबर पा रहे होगे जो कि आपको सच में चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे देखो आपका जो नंबर दिया हुआ था 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो अब आप अगर इसमें मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाते हो, ठीक है, और मॉड्यूलो ऑपरेटर अगर आप 10 से डिवाइड करते हो मॉड्यूलो में, तो फर्स्ट टाइम जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा 5, ठीक है। और फिर अगर हम इस 1, 2, 3, 5 नंबर को 10 से डिवाइड कर दें तो फिर मेरा क्या बन जाएगा, तब मेरे पास जो बचेगा अगर हम इसको फिर से 10 से डिवाइड कर दें अब, तो अब जो मेरे पास यहाँ पे बचेगा वो बचेगा 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो इसी तरह फिर से अगर हम इस नंबर को फिर से भेज दें यहाँ पे, और इस बार ये 5 तो हट चुका होगा, अब बचेगा 1, 2, 3, 4।
इस 1 2 3 4 को अगर हम फिर से 10 से मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएं तो इस बार जो है ये 4 जो है ये 4 बचेगा यहाँ पे, और फिर हम 1 2 3 4 को 10 से डिवाइड कर दें तो इस बार 1 2 3 बचेगा, ठीक है। और फिर से इसको अगर हम यहाँ पे भेजें तो इसी तरह से जो प्रोसेस चलता रहेगा तब तक जब तक ये नंबर 0 ना हो जाए, ठीक है। यही कोड हम लोग यहाँ लिखेंगे कि वाइल न्यूम जो है नंबर जो मेरा पास है वो जब तक नॉट इक्वल टू 0 है तब तक आप क्या करो, एक इंटीजर डी लिख दो, ठीक है। डी एक वेरिएबल है जहां पर कि आप स्टोर करो न्यूम मॉड्यूलो 10, ठीक है। और ये डी जो है आप प्रिंट कर दो, ठीक है। प्रिंट हो गया। अब नंबर को कमाना भी तो है, तो n में ही हम लोग स्टोर करेंगे n/10, ठीक है। क्योंकि n तो हमने लिया नहीं है, हम लिए हैं न्यूम, तो हम लोग न्यूम में स्टोर करेंगे न्यूम/10, ठीक है। ये सेम लॉजिक है हम लोग जो वहाँ पे अभी आपको समझाया गया था, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा ही आएगा, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे डाले हो system.out.println, तो println क्या करता है ना, आपको एक नेक्स्ट लाइन लेके चल जाता है। तो आप जब डी का वैल्यू हर बार जो प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन के बाद में प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप आउटपुट जो आना चाहिए बेसिकली क्या आना चाहिए, अगर आप 1 2 3 4 5 लेते हो तो आउटपुट आना चाहिए 5 4 3 2, यही आना चाहिए ना। तो देखो आउटपुट क्या आएगा तुम्हारा पता है, आउटपुट आएगा 5 4 3 ऐसे आएगा, तो वो एक लाइन जंप कर लेगा अगर आप प्रिंट एलन लिखते हो तो इसी तरह अगर आप सीधा यहाँ पे एलन को हटा देते हो तो आपका आउटपुट वही आएगा जो आना चाहिए। देखते हैं कोड रन करके। देखो कोड रन हो रहा है और हमें यूजर से एक इनपुट लेने के लिए बोला जाएगा, तो हम यहाँ पे नंबर देते हैं वही जो हमने देना था, जो हमने क्वेश्चन में देखा था। तो अगर हम यहाँ पे नंबर देते हैं, अगर हम यहाँ पे नंबर देते हैं 1 2 3 4 5, तो मेरा आउटपुट आना चाहिए 5 4 3 2 1। देखिए 5 4 3 2 1 आउटपुट आ रहा है, दैट मीन्स मेरा कोड बिल्कुल सही है। हम एक बार और रन करना चाहेंगे क्योंकि वो तो पब्लिक टेस्ट केस है, हो सकता है प्राइवेट टेस्ट केस कुछ और हो, तो वो रन करता है यानी 0 0 0 1 2। तो देखो सही है, कोड बिल्कुल सही आ रहा है आउटपुट। तो ऐसा ही होता है जब आप किसी नंबर को रिवर्स करना चाहते हो। चलो एक बार मैं आपको यहाँ से, अब देखो यहाँ पर अगर आप एक और साउट लगा देते हो और लिखते हो आप रिवर्स रिवर्स ऑफ नंबर, तो देखो उस नंबर का रिवर्स आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो। देखो एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 098765432 आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, जीरो नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो यदि आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करना यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।